फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 43वां ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों। 18 फरवरी 2022 को हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत के करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 फरवरी 2022 को किस अभियान की शुरुआत की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो दवा की खुराक पिलाकर वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 रविवार अर्थात 27 फरवरी 2022 को पूरे देश में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय नौसेना के किस जहाज में 18 जनवरी 2022 को हुए धमाके में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा, INS रणबीर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 5 जनवरी 2022 को हुई 19वीं बैठक में कितने टाइगर रिजर्व को CATS के अंतर्गत मान्यता दी गई है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में देश के 14 टाइगर रिजर्व को CATS के अंतर्गत मान्यता दी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर ठोस अवशिष्ट आधारित गोवर्धन संयंत्र का 19 फरवरी 2022 को उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 17 फरवरी 2022 को किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 51। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कितनी अवधि तक जारी रखने को फरवरी 2022 में मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है। भारतीय संगीत का उद्गम निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से किसमें से खोजा जा सकता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना होता है, अर्थात ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। तो ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन नंबर 112। गरम दल और नरम दल के मध्य मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया जो हुआ था। तो कांग्रेस के 23वां अधिवेशन वर्ष 1907 सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में बंट गया। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः मिल गए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्री गुप्त था। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। यह इक्वाडोर में स्थित है और इसकी राजधानी क्यूटो है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य बोलिविया पठार पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी के समीप कौन सी नदी बहती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, जो 1800 से वर्तमान तक लगातार अमेरिका की राजधानी रही। कांग्रेस लाइब्रेरी, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, व्हाइट हाउस, पेंटागन इसके विशेष चिन्ह है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो बॉम्बे हाई को मुंबई हाई के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव प्रणाली। जैव प्रणाली एक पारिस्थितिक प्रणाली है। पारिस्थितिक तंत्र में समस्त जीव, जीवित जीव अजीवित तत्वों से पारस्परिक क्रिया करते हैं जिससे पदार्थ का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, कानून के समक्ष समानता और सुरक्षा की। अनुच्छेद 14 विधिक समानता, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में सामान्य कथन है किंतु इसका दर्शन व्यापक है। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 में इसी का विस्तार किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से किसमें राजभाषा का कोई संसद नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, आकलन समिति। आकलन या प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, 30 सदस्य होते हैं। इनमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा, 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह लोकसभा की समिति है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, समान आचार संहिता। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, धर्म की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP होता है। तो GDP अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, GDP में से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, GDP में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानवीकरण किसके माध्यम से होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, विपणन और निरीक्षण निदेशालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशीतक के फलस्वरूप जीवाणुओं एवं कीटाणुओं की वृद्धि दर कम हो जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। एड्स का क्या कारण है? आपको बताना है दोस्तों। तो एड्स के
विषाणु को वर्ष 1986 में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया गया। इस विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 126। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक NR नारायण मूर्ति हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 127। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो क्रिकेट खेल के खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी दी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन नंबर 129। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति एक है, किस प्रकार की है? तो राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना, अब किस संशोधन के अंतर्गत बना? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान के 36वें संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक स्थान देने के लिए पारित किया गया है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 131। वर्ष 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिग्रहित किया? तो वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना ने निकलसन तथा हडसन नामक अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में सर्वप्रथम दिल्ली पर कब्जा किया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली केंद्र के विद्रोही नेता बहादुर शाह ने अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, आपको बताना है दोस्तों। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में पाया जाता है मोनोजाइट। मोनोजाइट एक परमाणविक खनिज अयस्क है या पैग्मेटाइड शैलों में मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम, सीरियस तथा लैंथेनम का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है, आपको बताना है दोस्तों। तो बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। यह सूर्य के सबसे कम समय 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन नंबर 137। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में रोग दिए गए हैं, सूची सेकंड में कारक। तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से होता है। ऑप्शन 4 से इसका मिलान हो जाएगा। एनीमिया खून की कमी, थर्ड से मिलान हो जाएगा। ग्वाइटर घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है।
तो इस प्रकार यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1991 938। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में 946 था, 1991 में 927 था, यहाँ पे 927 हो जाएगा 938 के स्थान पे। 1991 में 927 था, 2001 में 933 है, 2011 में 943 है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में है, ना कि न्यूयॉर्क में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सूची फर्स्ट त्योहार है, सूची सेकंड राज्य दिए गए हैं। तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा। अगला ओणम, ओणम कहां से हो जाएगा? ओणम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब। तो बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ओणम केरल का, पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। इन त्योहारों का संबंध फसल कटाई से है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो राइट आंसर 142 का हो जाएगा यहाँ पे सी मेहंदी। मेहंदी ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप में योगदान नहीं दिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 143। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 48% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद वर्ष 1991 से 2001 में सर्वाधिक रूप से घटा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। ई वॉलेट का प्रयोग होता है कि तो ई वॉलेट का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। सिस्टम के होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। तो सिस्टम के शटडाउन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः ही बूट नहीं होता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। एक टेक्स्ट के एन्क्रिप्शन से हमारा तात्पर्य है। तो एक टेक्स्ट के एन्क्रिप्शन से हमारा तात्पर्य अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसे स्क्रैम्बल करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मार्ग से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा की 26 फरवरी 2022 को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 20% इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन से दीक्षांत समारोह को 26 फरवरी 2022 को संबोधित किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 98 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, 4 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 100वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2022 में मरु महोत्सव मनाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, इस पितुक गस्टर फेस्टिवल जनवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लद्दाख में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण 30 जनवरी 2022 को किया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, तोरगिया महोत्सव 30 जनवरी से 2 फरवरी 2022 को किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों ने 20 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सुबंधु कादम्बरी, यहाँ पे सुमेलित नहीं है क्योंकि कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किसका उदाहरण है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, किंतु इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ। फिरोज तुगलक ने इस मीनार की चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था, क्योंकि बिजली गिरने के कारण चौथी मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भक्ति संतों का सही कालक्रम इस प्रकार है, कबीर 1440 से 1510 सिकंदर लोदी के समकालीन थे, गुरु नानक 1469 से 1538 एकेश्वरवाद और मानवतावाद प्रेमी थे, इन्होंने पंजाब में सिख धर्म की नींव डाली। चैतन्य 1486 से 1533, इनका वास्तविक नाम विशंभर था, इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप या नदिया में हुआ था। मीराबाई 1498 से 1546, ये
मेड़ता के राजा रतन सिंह की इकलौती संतान थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के अतिरिक्त आपको जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से किस एक में संगीत निषिद्ध है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, नक्शबंदिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योझर से होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव समुद्रम केरल यहाँ पे सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम प्रपात पर स्थापित की गई है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राजील धारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, अबिंदुकता एक बीमारी है, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंखों की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांत से संबंधित है? तो पीत क्रांत से संबंधित ऑप्शन डी हो जाएगा, तिलहन उत्पादन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है, पत्र स्वर्ण का अर्थ है, आपको बताना है पत्र स्वर्ण का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र किन 3 राज्यों से समाहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल मगध के समीप स्थित पाटलिपुत्र के लिए किया जाता है। यहाँ पर हुए उत्खनन में कुम्हरहार एवं बुलंदी बाग से पाटलिपुत्र से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगीर अशोक की राजधानी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और लोथल गुजरात, यहाँ पर सिंधु सभ्यता के समय का प्राचीन गोदीवाड़ा मिलता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। नालंदा बिहार गौतम बौद्ध का महान केंद्र था। और राजगीर अशोक के समय में मुख्य राजधानी नहीं थी। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा पहला, दूसरा, चौथा। पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 ईस्वी में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 है, जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबरोसा प्रारंभ किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोवियत संघ।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका का अवशिष्ट पर्वत है जो कीबो, मावेंजी और शिरा से मिलकर बना है, जो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। क्योंकि जो डाउन्स घास का मैदान दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, और जबकि विकल्प में इसे कटिबंधीय घास का मैदान बताया गया है, जो कि गलत दिया गया है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से वायु की जलवाष्प या आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, मैनोमीटर से, ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो इन सभी ऑप्शंस को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हाइलोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। जल में उगने वाले पौधों को जलोद्भिद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में विपणन संस्था कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर सेल विपणन संस्था है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ राज्य क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 136। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 11.79%। क्वेश्चन नंबर 137। जिस प्रकार अमरनाथ गुफाओं का संबंध जम्मू और कश्मीर से है, उसी प्रकार एलोरा की गुफाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगाबाद से है। जिस प्रकार अमरनाथ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं, उसी प्रकार राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा 7वीं-9वीं शताब्दी के बीच निर्मित की गई एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी, इसका सही जवाब हो जाएगा। देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार सन 1965 से दिए जाते हैं। आशा पूर्णा देवी को प्रथम महिला लेखिका का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए वर्ष 1976 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? तो मणिपुर नृत्य, जो कि मणिपुर का नृत्य है, वह पूर्वी भारत का नृत्य है। कथकली कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय नृत्य है। कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर बंगलुरु, यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर, अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र
वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। यह भारत की प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान प्रयोगशाला है जिसे 1998 में स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा तथा नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्र समुद्र सूचना सेवा केंद्र बेंगलोर कर्नाटक में तथा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई मद्रास में स्थापित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है। लठमार होली मनाई जाती है, आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो चरकुला लोक नृत्य ब्रज भूमि से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर वर्ष 1991 से 2001 में अधिकतम थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। पहला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है और तीसरा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। तो पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 146। डेस्कटॉप पर दिखने वाली स्मॉल पिक्चर को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो डेस्कटॉप पर दिखने वाली स्मॉल पिक्चर को आइकन कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से कौन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है, आपको बताना है। तो डिजॉल्व स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डिजॉल्व। क्वेश्चन नंबर 148। स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? तो स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कीज विंडो की अथवा कंट्रोल प्लस ESC होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। विंडो की दबाएं या कंट्रोल प्लस एस्केप ESC दबाएं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 149। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस आपको बतानी है कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड तथा माउस है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड तथा माउस। अंतिम क्वेश्चन नंबर 150। इंटरनेट है, आपको बताना है दोस्तों इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम और नेटवर्कों का नेटवर्क है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास का नया ब्रांड एम्बेसडर फरवरी 2022 में किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अक्षय कुमार यहाँ पे सही जवाब है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को ऋषभ पंत के स्थान पर उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वर्ष 2017 में भी अक्षय कुमार को स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन नंबर 102। भारत ने किस देश के साथ उर्वरक की आपूर्ति हेतु 28 फरवरी 2022 को समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल। भारत ने नेपाल के किसानों को यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट DAP उर्वरकों की आपूर्ति हेतु नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से नेपाल को उर्वरक की कमी से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 103 है। निम्नलिखित में से किस चक्रवाती तूफान ने फरवरी 2022 में ब्रिटेन में दस्तक दी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यूनिस और डुडले। ब्रिटेन में फरवरी 2022 में डुडले व यूनिस नामक 2 चक्रवाती तूफानों ने दस्तक दी। इन तूफानों के कारण बड़े पैमाने पर जान व माल की हानि हुई। यूनिस तूफान से पहले डुडले तूफान ब्रिटेन में टकराया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104।
निम्नलिखित में से किस देश ने प्लांट आधारित एंटी कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज के इस्तेमाल को फरवरी 2022 में मंजूरी प्रदान की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कनाडा ने प्लांट आधारित पौधे से बनी एंटी कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है। कनाडा ऐसा पहला देश है जिसने इस प्रकार की वैक्सीन विकसित की है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सत्र 2023 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 23 की मेजबानी करेगा। भारत ने 19 फरवरी 2022 को बीजिंग में आयोजित IOC के 139वें सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 2023 की मेजबानी हासिल की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, अग्रणी इंटीग्रेटेड धातु उत्पादक कंपनी श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड का फरवरी 2022 में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को देश की अग्रणी इंटीग्रेटेड धातु उत्पादक कंपनी श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, भारत ने 20 जनवरी 2022 को किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने 17 जनवरी 2022 को समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, शून्य काल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? बताना है दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय साधारणतः शून्यकाल अथवा 0 आवर कहा जाता है। शून्यकाल का यह नाम 1960-70 की सदी के प्रारंभिक वर्षों में तब दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के अविलंबी लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा प्रचलित हुई। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की ही देन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्यक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, चेदी। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल 570 से 770 ईसा ने की। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईसा पूर्व पाल वंश का राजा हुआ। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, सूफीवाद के निम्नलिखित सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नक्शबंदिया यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, कौन सा था? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव संक्षिप्त में इस प्रकार थे: नेहरू समिति की रिपोर्ट अब निरस्त हो चुकी है। दूसरा था लाहौर कांग्रेस में पारित पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य होगा। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 115, दामोदर सहायक नदी है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो हुगली की सहायक नदी दामोदर है, इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी जलांगी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है, तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्रजराज नगर कागज के लिए है, कैमूर सीमेंट के लिए है, हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए है, और फूलपुर उर्वरक के लिए है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, किनारे से दूर बढ़ेगी। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर जाएगी। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से, आपको बताना है। तो विटिकल्चर का संबंध अंगूर कृषि से है, ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो मुंडा जनजाति झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 17.64% सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 121 क्वेश्चन नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64% है। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। फरवरी 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के महत्व को देखते हुए मनाया जाता है। सीवी रमन को सन 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फरवरी 28 को। क्वेश्चन नंबर 124, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिले के 410 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। बारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं समुचित विकास हेतु 1968 में, ध्यान रखिएगा 1968 ईस्वी में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहां से लिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं, जो पहले 27 थे। इनमें से कुछ मुख्य निम्न है, किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, वन, सांख्यिकी, विद्युत, कारखाने, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय आदि।
मुद्रणालय आदि। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्लों के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह का सूर्य की कक्षा में परिभ्रमण 687 दिन है, जबकि नेपच्यून का सूर्य की कक्षा में परिभ्रमण काल 164.8 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, विश्व की सबसे गहरी झील है, आपको बतानी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है। यह 2700 फीट गहरी है। या मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। उत्तर अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर आपको बताना है दोस्तों। तो पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बैंकों के नाम दिए गए हैं, मुख्यालयों की स्थिति दी गई है। तो उपयुक्त में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक मुंबई, यहां पे सही जवाब हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, जबकि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है, ना कि मुंबई में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से निरंतर घट रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम इसका सही जवाब है। साक्षरता की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम इस प्रकार है, केरल 90.90, मिजोरम 88.8%, गोवा 82.0%, महाराष्ट्र 76.9%, हिमाचल प्रदेश 76.5%। साक्षरता की दृष्टि से राज्यों का आरोही क्रम इस प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, द शेप ऑफ द बीस्ट नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुंधति रॉय। द शेप ऑफ द बीस्ट यहाँ पे अरुंधति रॉय की पुस्तक है। इसके अलावा इन ऑर्डिनरी पर्सन्स टू एम्पायर, द अल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, नव सम्राट के लिए सिक्के भी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लेखक दिए गए हैं, सूची सेकंड में रचनाएं हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन टी हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1।
भारव संस्कृत के महान कवि भारव की प्रसिद्ध रचना किरातार्जुनीयम है। हर्षवर्धन वंशीय प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन ने 3 नाटक ग्रंथ लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। कालिदास द्वारा प्रणीत 7 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्नि मित्रम। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, स्काइप कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो मथुरा तेल शोधनशाला भारत स्थित तेल शोधन के 19 कारखानों में से एक है। यह कोयली गुजरात तेल शोधनशाला के बाद दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र है। यहाँ के संयंत्र में हाइड्रो क्रैकर भी लगाया गया है। नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 138 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किशन महाराज। क्वेश्चन नंबर 140, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किराना घराने से। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से उसे चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, जबकि अन्य कथक कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, बिरहा लोकगीत। तो यहां पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, बिरहा कानपुर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको इसमें भी बताना है। तो कर्मा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है। कर्मा महोबा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 902। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या 902 है। क्वेश्चन नंबर 145, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रही है। तो वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 20.22% रही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आपको बताना है दोस्तों। तो ALU एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ALU का तात्पर्य अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है? तो कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, ईमेल के जनक हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो ईमेल के जनक विंट सर्फ है। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, विंट सर्फ। क्वेश्चन नंबर 149, प्रेजेंटेशन में नई फाइल लेने की शॉर्टकट की क्या है? तो प्रेजेंटेशन में नई फाइल लेने की शॉर्टकट की Shift+F5 है। Shift+F5 ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों। अनचाहे कॉमर्शियल ईमेल को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो अनचाहे कॉमर्शियल ईमेल को स्पैम के रूप में जाना जाता है।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही उपग्रह है, जिसे कृषि वानिकी और वृक्षारोपण, बाढ़ मानचित्रण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान जैसे अनुप्रयोगों के लिए मौसम की सभी स्थितियों में छवि प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से के अतिरिक्त आपको इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102। निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने वर्ष 2022 में कितने मिशन लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2022 में की? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 52 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एलन मास्क के स्वामित्व वाली निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने वर्ष 2022 में 52 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। स्पेस एक्स ने वर्ष 2021 में 31 प्रक्षेपणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। एलन मास्क के अनुसार अब तक 1469 स्टारलिंक उपग्रह सक्रिय हैं, जिसमें से 272 वर्तमान में परिचालन कक्षाओं में जा रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर 52 होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश के चिकित्सकों ने सूअर के हृदय को इंसान में प्रत्यारोपित कर जनवरी 2022 में नई उपलब्धि हासिल की है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 है। निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2022 में कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी 2022 में कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। कोआला ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में वृक्षों पर रहने वाली दुर्लभ प्रजाति का जानवर है। यह फास्कोलार्क्टिडाए प्रजाति का अंतिम दुर्लभ जीव है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105। भारत की पहली प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी फरवरी 2022 में कौन बनी? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डाबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आयुर्वेदिक उत्पाद निर्मित करने वाली घरेलू कंपनी डाबर फरवरी 2022 में भारत की पहली प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बनी। कंपनी ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान लगभग फरवरी 2022 में भारत की पहली प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बनी और कंपनी ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण कर यह उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की आधारशिला 14 फरवरी 2022 को रखी गई है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की टीम को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फरवरी 2022 में जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता। भारत ने 5वीं बार यह खिताब जीता है। फाइनल में इंग्लैंड की टीम ने 44.5 ओवर में 189 रन बनाए, जबकि भारतीय टीम ने 47.4 ओवर में 195 रन बनाए। तो ध्यान रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेवाल्ड ब्रेविस हैं। प्लेयर ऑफ द मैच राज बावा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का मुख्य प्रायोजक जनवरी 2021 में कौन बना है? तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, टाटा समूह इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 109। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के कृत्यों हेतु उपबंध कर सकता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 160। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, आपको बताना है न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। आगरा नगर की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों?
तो आगरा नगर की स्थापना वर्ष 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा की गई और सिकंदर लोदी ने आगरा में अपनी राजधानी बनाई। आगरा की स्थापना उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 113, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटियाली में हुआ था। पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश एटा में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1929 में, 28 मार्च 1929 को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सूची फर्स्ट में दर्रा दिया गया है, सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो बनिहाल जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, बनिहाल। नाथुला सिक्किम से हो जाएगा। नीति उत्तराखंड से हो जाएगा। और सिपकी जहाँ पे है हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 117, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है। उत्तराखंड, कार्बेट, मध्य प्रदेश पेंच टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से क्रियाशील ज्वालामुखी कौन से हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा, एटना और चौथा वेसुवियस क्रियाशील ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एकांका गुहा पेरू एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका का शांत ज्वालामुखी है और एटना इटली का सक्रिय और वेसुवियस भूमध्य सागर का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा एरिजोना। तांबा का उत्पादन क्षेत्र जो है एरिजोना से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए का एरिजोना क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, भारी पानी, जिसको D2O के नाम से जाना जाता है, भारी जल D2O। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, आकाश नीला दिखाई देता है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक घाटा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है दिए गए ऑप्शंस में से। नागालैंड का यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 119 है।
सिक्किम का 86 है, मिजोरम का 52 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2001 से 2011 के मध्य भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। तो तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ लावनी, मौनी, लेजम, गौरीचा, गफा, ललिता, दहीकला, कोली, बोहदा, दोवाड़ा आदि लोक नृत्य भी महाराष्ट्र में प्रचलित हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वारका नगर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वारका नगर कहा जाता है क्योंकि गोल्डन गेट्स एक उत्तरी अमेरिकी जलसंधि है जो सैन फ्रांसिस्को घाटी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और गोल्डन गेट पुल एक मानव निर्मित रचना है जो सैन फ्रांसिस्को में है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 128, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार है। 3 जून 2009 को लोकसभा ने दलित नेता मीरा कुमार को सर्वसम्मत से सदन का अध्यक्ष चुनकर इतिहास रचा। वे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली वह पहली दलित महिला नेता हैं। सबसे पहले दलित नेता जीएमसी बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 129, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगन कल्लू, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख का टीला मिला है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, दीवाने अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में विस्तार तथा विकास के लिए दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग नामक विभाग की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों बनेगा ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरखपुर। चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर जनपद में स्थित है। यहीं पर 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के समय यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन सागर गोदावरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। इंदिरा गांधी नहर सतलज एवं ब्यास नदी के संगम से पंजाब में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। टाटा जल विद्युत परियोजना लोनावाला बलहान एवं शिवरता झील महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेमांग इंडोनेशिया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेमांग इंडोनेशिया से संबंधित नहीं है, सेमांग जो है मलेशिया से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के।
रुधिर स्कंदन में विटामिन के प्रभावी होता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह रक्त स्रावरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रक्त का थक्का ब्लड क्लोथिंग नहीं होता है और बहुत अधिक रक्तस्राव होता है। यह हरी सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17, मेघालय का 132, सिक्किम का 86 और उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित राज्यों में उनके बालकों के लिंग अनुपात आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बालकों का लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश 1000 में 972, मिजोरम 1000 में 970, मेघालय 1000 में 970, पंजाब 1000 में 846 और हरियाणा में 1000 में 834 है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 17.31%। विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% भूभाग भारत के पास है, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 139 क्वेश्चन नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी है और इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। सोनभद्र जनपद का क्षेत्र 6788 वर्ग किलोमीटर है। वाराणसी जनपद का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है तथा बहराइच जनपद का क्षेत्रफल 4420 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% व देश में 5वां स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रवर्ष सेन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 141 है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ए का 3rd, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। गोविंद साहब का जो संबंध हो जाएगा अंबेडकर नगर से। कैलाश मेला का संबंध आगरा से हो जाएगा, आगरा से कैलाश मेला। सैयद सालार जो है इसका संबंध बहराइच से हो जाएगा और शाकुंभरी देवी जो है इसका सहारनपुर से मिलान हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों की व्यवस्थित कर सही कोट चुनिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों का क्रम इस प्रकार होगा दोस्तों। इलाहाबाद पहला हो जाएगा, मुरादाबाद 3rd नंबर पे आएगा और गाजियाबाद दूसरे नंबर पे, लखनऊ चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता उच्चतम रही है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 144 दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है। क्वेश्चन नंबर 145, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वर्ष 1991 से 2001 में देखी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ की खोज एरिक्सन ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है। तो रोम और रैम मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रोम और रैम। क्वेश्चन नंबर 148, चेंज केस कमांड किस मेनू में दिखाई देती है? आपको बताना है। तो चेंज केस कमांड फॉर्मेट मेनू में दिखाई देती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 149 है दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। तो वेब ब्राउज़र www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी है? तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस। दोस्तों दिवाला और शोध अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किस टेनिस जोड़ी ने बंगलुरु ओपन 2 एटीपी चैलेंजर टेनिस का युगल खिताब 19 फरवरी 2022 को जीता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन काधे व अलेक्जेंडर। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल गेट्स। बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा जनवरी 2022 में की? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दानुष्का गुनाथिल्का। दानुष्का गुनाथिल्का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, अमेरिका में मिस्टर बीस्ट के नाम से प्रसिद्ध जिमी डोनाल्डसन जनवरी 2022 में किस कारण चर्चा में रहे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 2021 में यूट्यूब से सर्वाधिक कमाई करने के कारण। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जबलपुर मध्य प्रदेश के लम्हेटा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस पुरुष टेनिस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष युगल खिताब जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पे हो जाएगा दोस्तों, थानासी कोकिनाकिस व निक किर्जियोस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, 109 क्वेश्चन नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 110, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित होती है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में।
अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यहां पे सही जवाब हो जाएगा। अशोक का संबंध जो है प्रियदर्शी से हो जाएगा। समुद्रगुप्त पराक्रमांक से हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध है विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त का विक्रमादित्य। तो यहां पे सी का 4 हो जाएगा और डी का 3rd से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अकबर के फतेहपुर सीकरी, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर 1638 में शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला। अगला क्वेश्चन नंबर 113, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1608 में कैप्टन हॉकिंस को हेक्टर नामक जहाज से भारत में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने हेतु भेजा गया। जहाज से हॉकिंस सूरत बंदरगाह उतरा। वहां से हॉकिंस जेम्स का पत्र लेकर आगरा अकबर से मिलने गया, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो बादशाह जहांगीर इस समय अजमेर में था। जहांगीर के वापस आने पर पत्र उसे दिया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन दिसंबर 1917 में कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट को चुना गया। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, पैथिक अलेक्जेंडर लॉरेंस भारत के सचिव, एवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। तो ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? बताना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 117, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं अथवा हीमोग्लोबिन की कमी को ही अरक्तता, एनीमिया या रक्तहीनता कहते हैं। यह लौह की कमी से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। कांडला गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह है। यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में कच्छ की खाड़ी में की गई थी, जबकि 1965 में इसे निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। तो यहां पे ऑप्शन ए का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों, WTO का। तो WTO सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। तो बी का मिलान हो जाएगा, IMF भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। शार्क का दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। IDA नम्य ऋणों की स्वीकृति, 3rd से मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा,
ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो भारत में राष्ट्रीय समुद्री पार्क है मन्नार की खाड़ी एवं गुजरात मैरीन का नेशनल पार्क मन्नार की खाड़ी रामनाथपुर जिले में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 560 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल विश्व के विशालतम मरुस्थलों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 5,20,000 वर्ग किलोमीटर है। यह बोत्सवाना अफ्रीका के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साइबेरिया की वैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 4700 फीट है। यह दरार घाटी में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 123, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में जनजाति दी गई है, सूची सेकंड में राज्य। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 यहाँ पे सही जवाब है। तो टोंडा जनजाति का संबंध जो है तमिलनाडु से है, लेप्चा का सिक्किम से है, बीरहोर का झारखंड से है और गारो का मेघालय से। अगला क्वेश्चन नंबर 124, दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है दोस्तों। तो दूधगंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर के पास से प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि व पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशिष्टतया गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 128, 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 129, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर टीबी सप्रू। 1945 में ब्रिटिश सरकार ने लाल किले में IAA के सैनिकों एवं अधिकारियों पर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त शहनवाज खान पर प्रेम सहगल की ओर से राजद्रोह का आरोप लगाया गया। मुकदमे की भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और भारत के नावी वकीलों ने मिलकर एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व भोला भाई देसाई ने किया तथा इसमें अन्य वकील तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। तो दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच अवतल दर्पण के माध्यम से करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, आपको बताना है दोस्तों। तो मौर्य काल में राज्य की भूमि कर व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की भूमि से प्राप्त आय।
क्वेश्चन नंबर 132, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति फेरवानी समिति ने की थी और इसके प्रवर्तक कई वित्त संस्थान व कंपनियां हैं। इनमें से प्रमुख हैं भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई मुख्य प्रवर्तक, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 133, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, किसमें होती है? तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो लाइकेन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 135, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में से किसमें स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांतर रेखा कहलाती है? ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, 82 डिग्री 30 पूर्वी, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1 इसका सही जवाब है दोस्तों। उकाई का मध्य प्रदेश, पत्रातू का सेकंड गुजरात से हो जाएगा, पेंच का महाराष्ट्र से और डी का पहला डाभोल झारखंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, राम सेतु शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? तो राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धनुषकोडी से। क्वेश्चन नंबर 140 है दोस्तों, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है? तो ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। यहां विश्व का 20% कहवा पैदा किया जाता है। ब्राजील को कॉफी का घर कहा जाता है। ब्राजील का साओ पाउलो शहर विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है। तो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 141, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। तो आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र मेरठ में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 143, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले उत्तर प्रदेश के 4 जिलों का सही आरोही क्रम है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से गाजियाबाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 146, एटीएम का अर्थ है, आपको बताना है दोस्तों एटीएम का। तो एटीएम का अर्थ ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, POS का पूर्ण रूप है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो POS का पूर्ण रूप पॉइंट ऑफ सेल है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग व वेब मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 150, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या आशय है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आशय मशीन को बुद्धिमान बनाए रखने से है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।